नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट, डीएफसीसी, आईएल, डीएसएसबी इत्यादि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाली घंटी को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। साथियों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश अनुसार क्रम से रखें। साथियों, हम इसको क्रम अनुसार कैसे रखेंगे जरा सा देखिएगा। इस तरीके के प्रश्न साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत पूछे जाते हैं। ये क्रम वाले जो प्रश्न होते हैं इनको हमें कैसे रखना होता है, ये पुलिस यूपीपी पेपर में बहुत आते हैं। अगर यहाँ पे दिया हुआ है पुलिस, दंड, अपराध, न्यायाधीश और निर्णय। साथियों, अगर आपको इस तरीके का दे दिया जाए आप कैसे पहचानेंगे कि हमारा क्या सही होगा, ये देखिएगा। और हमारे ऑप्शन में दिए हुए हैं 1 2 4 3 2 1 और ऑप्शन नंबर बी में इसी तरीके के सभी हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। साथियों, अगर पुलिस, अपराध, निर्णय, दंड और न्यायाधीश दिया होगा तो सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या पुलिस आएगा? नहीं आएगा साथियों। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, अपराध आएगा। और अपराध हमारा किस नंबर पे है, हमारा 1 2 3। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हाँ। अपराध हमारा किस नंबर पे, 3 नंबर पे। साथियों, हमने यहाँ पे 3 नंबर लिख लिया। तो उसके बाद हमारा क्या आना चाहिए, जब अपराध हो जाता है तो उसके बाद कौन आता है, पुलिस आती है। तो यहाँ पे हमारा कौन आएगा, 1 नंबर आएगा। उसके बाद क्या आता है, जब पुलिस आती है तो क्या हमें दंड मिलता है या न्यायाधीश के पास जाते हैं, पुलिस निर्णय करती है। तो क्या होता है ये आप जान लीजिए। अगर कभी भी जब पुलिस आती है तो पुलिस के बाद पुलिस हमको कहाँ ले जाती है, न्यायाधीश के पास ले जाती है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा। उसके बाद जब न्यायाधीश के पास जाते हैं तो न्यायाधीश के बाद हमें क्या मिलता है, तो हमारे न्यायाधीश के बाद हमें साथियों अगर आप देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, निर्णय मिलेगा। तो आप बताइए क्या मिलेगा। तो हमारा यहाँ पे साथियों हमारे साथ क्या, हमारे यहाँ से होता है, न्यायाधीश के पास जाते हैं। न्यायाधीश हमारे साथ क्या करता है, वो न्यायाधीश हमें निर्णय देता है। यानी कि निर्णय क्या होता है, किस नंबर पे होता है, 5 नंबर पे। 5 नंबर हमारा कहाँ पे दिया है, ये निर्णय हमारा 5 नंबर पे दिया है। तो हमारा निर्णय हो गया। तो निर्णय के बाद हमें क्या मिलता है, दंड मिलता है साथियों। तो हमें क्या मिलता है, दंड। और दंड कितने नंबर पे, 2 नंबर पे है। यानी कि हमारा पहले साथियों अगर यहाँ पे देखेंगे हमारा क्रम क्या बनता है, अपराध के बाद पुलिस आती है, पुलिस के बाद पुलिस हमें कहाँ ले जाती है, न्यायाधीश के पास। और न्यायाधीश हमें क्या देता है, निर्णय देता है। यानी कि हमें सजा सुनाता है। इस तरीके से जो भी निर्णय होता है वो न्यायाधीश का होता है। निर्णय होगा तो निर्णय में क्या हमें देगा, दंड देगा। यानी कि हमारे यहाँ पे साथियों क्या बनता है, 3 1 4 5 2। ये हमारा किस ऑप्शन में देखते हैं, ए से शुरू हो रहा है, ये नहीं होगा। और ये 5 से हो रहा नहीं होगा, ये हमारा 3 से शुरू। और ऑप्शन नंबर से भी हमारा साथियों 3 1 2। हाँ, ए भी हमारा गलत है, बी भी गलत है। और हमारा अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो आप 3 2 4 5 और 2, ये हमारा साथियों यहाँ पे बना है। तो यहाँ इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। साथियों, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो क्रम को पूरा करे। साथियों, यहाँ पे हमारा प्रश्न दिया गया है के जे एल कॉमा ओ एन पी और फिर हमारा कॉमा है एस आर टी यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे कॉमा के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह साथियों दिया गया है। तो हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे जरा सा देखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। साथियों, के हमारा होता है 11 पे और जे हमारा होता है 10 पे और एल हमारा होता है 12 पे, ओ हमारा 15 पे होता है, एन हमारा 14 पे, पी हमारा 16 पे, एस हमारा कितने पे होता है, एस हमारा होता है हाँ, एस हमारा होता है 19 पे, आर हमारा होता है 18 पे और टी हमारा होता है 20 पर। साथियों, अगर आप यहाँ पे कुछ आपने समझा होगा तो आप समझ गए होंगे प्रश्न को।
आप यहाँ पे देखेंगे 10 इधर से आ रहा है 20 से, फिर हमारा 11 इधर आ रहा है, यानी कि हमारा एक घट रहा है, एक हमारा इधर बढ़ रहा है, फिर ये हमारा 11 के बाद हमारा इधर आ रहा है, यानी कि हमारा पहले इस तरीके से होगा, हम बीच में आएगा, फिर इधर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड आ रहा है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, हम इस तरीके से रखेंगे। अगर और यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो 12 के बाद कितना आ रहा है, यहाँ पे 12 के बाद यहाँ पे आ रहा है साथियों 2 प्लस का 2 आ रहा है, 12 2 14, और 14 में देखें यहाँ नहीं, और यहाँ पे देखेंगे तो 16 में कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है साथियों, तो यानी कि यहाँ पे 16 2 हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर साथियों हमारा इस तरीके से बनना है तो हमारे लिए बहुत आसान है। अगर हमारा क्या होगा ये भी देखिएगा, अगर 20 में हमारा 2 बढ़ेगा क्या आएगा, हमारा 22 आएगा। अगर साथियों 22 आएगा तो 22 पे हमारा क्या होता है, v होता है साथियों। अगर v होता है तो v के बाद हमारा साथियों क्या आता है, w आता है, और w हमारा किस तरफ आएगा साथियों, आपको पता होना चाहिए। अब जैसे हमारा ये एक इधर हो गया, ये हमारा फर्स्ट हो गया, तो सेकंड हमारा किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो u के बाद हमारा क्या आएगा, w आएगा। हमने यहाँ पे w लिख दिया। अब हमारा 3 इधर आएगा, अगर w इधर है तो v w हमारा x इधर आ जाएगा, यानी कि t के बाद u छूट जाएगा, vwx, और ये vwx wvx हमारा कहाँ पे दिया गया है साथियों, अगर आप देख रहे होंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, wvx हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ना हमारा ये बी में है, ना सी में, ना डी में। तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। साथियों हमारे यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में दिए गए हैं सितार, वायलिन, तानपुरा, वीणा और। साथियों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये प्रश्न, ये हमारे सभी एक वाद्य यंत्र हैं। सितार भी हमारा वाद्य यंत्र है, वायलिन भी हमारा गाने बजाने में आता है, और वीणा हो या तानपुरा सभी हमारे साथियों ये संगीत के ही हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं। पर हमारा यहाँ पे अन्य तीनों विकल्पों से जो भिन्न है, हम इसको कैसे पहचानेंगे देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है सितार और वायलिन, वीणा साथियों, और ये हमारा तानपुरा। साथियों जो हमारे जो ये सितार हो या वीणा हो या तानपुरा, सभी साथियों ये हमारे ऐसे जमीन में धर के बजाए जाते हैं इस तरीके से, और जो हमारा वायलिन होता है ये हमारे हैंड में ऐसे होता है, और ये हमारा इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट होता है, और ऐसे ऐसे करके तार लगे होते हैं उस पे, और तार लगे होते वो हमें किससे बजाते हैं, हम उसको जो डंडी होती है इस तरीके से साथियों, जो हमारी डंडी होती है उसमें भी तार होता है, वो जो हमारा इस तरीके का बंदा है ये हमारा वायलिन में होता है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायलिन हो जाएगा। और वायलिन को हम हाथ में पकड़ के बजाते हैं। वायलिन को अगर हम हाथ में पकड़ के बजाते हैं साथियों तो हमारा, और उसको जो ये हमारी डंडी होती है हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको बो कहते हैं, उसको बो कहते हैं। तो बो से हम बजाते हैं, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो हमारा वीणा हो गया, सितार हो गया, ये तानपुरा हो गया, ये हम ऐसे अलग, ये हमारे अलग हो जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा यहाँ पे साथियों अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उसे चुने जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। साथियों अगर यहाँ पे अन्य 3 विकल्पों से भिन्न हमें चुनना है तो कैसे चुनेंगे, ये देखिएगा। ऑप्शन में हमारे दिए गए हैं FHJL, PR, TV, KNPR, और यहाँ पे साथियों CEGL। साथियों अब हम इस प्रश्न को कैसे करते हैं जरा सा अच्छे से देखिएगा। हम पहले यहाँ पे FHJL का नंबरिंग कर लेंगे। F हमारा कितने पे होता है, 6 पे होता है। अरे यार, F हमारा 6 पे होता है, H हमारा 8 होता है, J हमारा 10 होता है, और L हमारा कितना होता है साथियों, 12 होता है। P हमारा 16 पे होता है, R हमारा 18 पे होता है, और T हमारा 20 होता है, और V हमारा कितने पे जाता है, 22 पे जाता है साथियों। और K हमारा कितने पे होता है, 11 पे होता है। N हमारा 14 पे होता है, और हमारा साथियों यहाँ पे अगर देखेंगे ये हमारा 11 है साथियों। K हमारा 11 पे होता है, N हमारा कितने पे होता है, N हमारा 14 पे होता है, P हमारा 16 पे होता है, और R हमारा साथियों 18 पे होता है। और इसी तरीके C हमारा होता है 3 पे,
ई हमारा 5 पे और जी हमारा साथियों कितने पे होता है, जी हमारा जी होता है EFG, जी हमारा होता है 7 पे और एल हमारा कितने पे होता है, 12 पर होता है। हाँ, एल हमारा 12 पे होता है। अगर अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा साथियों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 6 के बाद 8 आता है तो कितना बढ़ा रहा है, 2 बढ़ा रहा है, और इसके बाद 8 पे 10 बढ़ा रहा है तो कितना बढ़ा रहा है, 2 बढ़ा रहा है, और 10 के बाद हमारा कितना बढ़ा रहा है साथियों, यहाँ पे 2 बढ़ा रहा है। अगर क्या हमारा ये जो दो समय बढ़ा रहा है, ये अगर हमारा सही होगा तो हमारा कौन सा हमारा अलग होगा अन्य 3 विकल्पों से, देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है 16 और 18 में भी कितना बढ़ा रहा है, हम प्लस नहीं लगाएंगे, सीधा हम आपको डिफरेंस बता रहे हैं। यहाँ पे 2 का बढ़ा रहा है और 18 और 2 में कितना का बढ़ा रहा है, 2 का बढ़ा रहा है, और 20 और 22 में 2 का साथियों। और अगर यहाँ पे देखेंगे 11 और या 14 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा कितना बढ़ा रहा है, 3, और यहाँ पे 14 और 16 में 2, फिर यहाँ पे साथियों 16 और 18 में 2 बढ़ा रहा है, और 3 और 5 में 2 बढ़ा रहा है, और 5 और 7 में 2 बढ़ा है, और 7 और EFGIJKL है या आई है ये, एक साथियों 1 मिनट रुकिएगा साथियों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा ये जो हमारा ये एल नहीं है, ये हमारा आई है, तो हमने ये थोड़ी गलती से हमारा ये वो हो गया है, तो ये हमारा हो जाएगा। इसको काटे कैसे, चलो हम इसको यहाँ पे ऐसे काटे दे रहे हैं, और यहाँ पे 7 8 9, तो ये हमारा हो जाएगा 9। तो हमने साथियों हमने यहाँ पे इसको 9 लिख दिया, और इसके बाद हमारे यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ गया, 2 आ गया। ये हमारा साथियों आई है ना कि एल है, तो हमसे थोड़ा लिखने में गलती हो गई। अगर हमारा 2 का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है साथियों। और यहाँ पे दिया गया है 8 4 6 5, 2 6 4 3, और यहाँ पे 4 8 6 7, और यहाँ पे हमारा दिया गया है 6 2 4 3 साथियों। अब हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे, देखिएगा हमें क्या बताना है, यहाँ पे जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, और भिन्न हम कैसे पहचानेंगे ये देखिएगा साथियों। अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे दिया हुआ है 8 4 6 5, अगर हम इनको जोड़ दे तो हमारा क्या निकल के आता है, क्या हमारा उसी तरीके का कोई नियम लगता है, देखते हैं। हम यहाँ पे जोड़ेंगे 8 4 कितना होता है 12, और 12 6 हमारा कितना होता है 18, और 18 5 हमारा कितना होता है 23 हमारा होता है। 8 4 12, 12 6 18, 18 5 23 हो गया। उसके बाद देखिएगा 6 2 8 होता है, 8 4 12 होता है, और 12 3 हमारा 15 होते हैं साथियों यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे कि हमारा सही होता है 8 4 12, 12 6 18, और 18 7 हमारा होता है 25। और साथियों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6 2 8 4 12 3 15 साथियों यहाँ पे होता है, 6 4 10 2 12 3 15 होता है। यहाँ पे साथियों कोई भी हमारा कॉमन नहीं नजर आ रहा है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत है। अगर ये गलत है तो हम अपना वो कौन सा तरीका होगा जिससे हम आंसर निकालेंगे, देखिएगा क्या साथियों हम यहाँ पे 8 4 को 65 में घटा सकते हैं, हाँ साथियों घटा सकते हैं। अगर घटा सकते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। अगर हम यहाँ पे 4 में से 5 घटा नहीं सकते तो हम इसलिए 8 में से 1 कैरी लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 14, और 14 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 7, हमारे पास अगर 7 बच जाएगा तो यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा साथियों। तो हमारा यहाँ पे कितना निकल के आया 19 निकल के आया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे दिया हुआ है 26 और 43 साथियों दिया हुआ है, तो इसमें हम कैसे घटाएंगे, देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है 26 43, तो हम लिख देंगे ऊपर 43 और ये नीचे लिख देंगे 26। अब हम इसमें घटाएंगे तो 4 में से ले लेंगे हासिल, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा साथियों 13 हो जाएगा। और 13 में से अगर 6 जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा 7 आएगा। और यहाँ पे बचा हमारा 3, 3 में से 2 बजाएगा, बचेगा 1 साथियों। फिर आगे हमारा क्या दिया हुआ है 48 और 67, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 67, और 67 में हम कितना घटाएं 48, अगर 48 घटाएंगे तो कितना आएगा 17, 17 में से 8 जाएगा 9 बचेगा। और फिर हमारे पास कितना बचेगा 5, और 5 में हम कितना घटाएं 4, 5 में अगर 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। फिर यहाँ पे साथियों 62 लिखेंगे, और 62 में कितना घटाएं 43,
तो 12 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 9 आएगा। फिर साथियों हमारे पास कितना बचता है, 5, और 5 में क्या जाएगा, 4। 5 में से 4 हम घटाएंगे, 5 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो आएगा 1। और अगर साथियों आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो हमारे यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, एक ये हमारा सी डी और ये हमारा कॉमन है, और जो हमारा ये बी है ये हमारा कॉमन नहीं है। अगर यहाँ पे 17 है तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रश्न में क्या दिया गया था, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो हमें यहाँ पे क्या भिन्न मिला, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर मिला। देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। हमारा यहाँ पे साथियों अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। साथियों हम यहाँ पे अनुक्रम हमारा ये दिया गया है, क्या है, 198,202, फिर 211, 227, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर हमारा इस तरीके का दिया हुआ है, हमारा आंसर में क्या दिया हुआ है, 236, 252, 275 और 245। साथियों अब हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे जरा सा देखिएगा। साथियों हम यहाँ पे ऐसा क्या करें कि हमारा आंसर निकल आए, तो देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 198 हम पहले लिख लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 202, हम पहले अपना प्रश्न उतार लेंगे, फिर लिखेंगे 211, फिर कॉमा 227, फिर कॉमा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो हम इसको हटा देंगे क्योंकि हमें आगे लिखना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कितने का हमारा डिफरेंस आ रहा है, 4 का आ रहा है साथियों, और 202 और 211 में अगर आप देखेंगे तो 9 का डिफरेंस आ रहा है। अगर 211 में आप 202 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 आएगा। तो अगर हम 227, साथियों अगर आप यहाँ पे नहीं घटा पा रहे तो देख लीजिएगा कैसे हम यहाँ पे घटाते, ये देखिएगा, अगर हम साथ में 1 घटाएंगे तो आएगा 6, और अगर 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 16। तो अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है, 16 आ रहा है। और इसके बाद हमारा आगे क्या डिफरेंस होगा, ये हमारे लिए मायने रखता है। अब कैसे होगा ये देखिएगा। साथियों अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे दिया हुआ है 4, 9, 16, ये हमारा इस तरीके का आ रहा है डिफरेंस। तो अब यहाँ पे क्या हम ऐसा करें कि हमारा आगे आ जाए, तो ये देखिएगा, ये हमारा 2, ये 2, जो हमारा 4 दिया हुआ है ये क्या हमारा 2 का स्क्वायर होता है, हाँ साथियों होता है। और यहाँ पे हमारा 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो हमारा ये 16 है तो ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का साथियों स्क्वायर होता है। अगर 4 का स्क्वायर है तो आगे हमारा क्या होगा, हमारा आगे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 25 हो जाएगा तो हम साथियों यहाँ पे जोड़ेंगे, तो हमें हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 227 लिखेंगे और उसमें हम जोड़ेंगे 25। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 7, 5, 12 का 2, हंसी लाया 1, 2, 2, 4, 1, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 2 दिया हुआ है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपने अगर यहाँ पे देखा होगा तो हमारा 252 हमारा यहाँ पे निकल के आया, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 252 साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा उम्मीद है साथियों ये हमारा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा यहाँ पे साथियों अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। और हमारा यहाँ पे अनुक्रम दिया गया है 7, 25, 61, 121 और प्रश्नवाचक चिन्ह। साथियों हम आगे अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे उसी तरीके, पहले हम यहाँ पे अपना प्रश्न उतारेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 7, फिर कॉमा लगाएंगे 25, 61, 121। आगे प्रश्न साथियों अगर हम सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे देखिएगा जरा सा। हमारे इनके बीच में साथियों कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये हमारे लिए क्या मायने रखता है। हम इस प्रश्न को साथियों कैसे करेंगे जरा सा अच्छे से देखिएगा इस प्रश्न को। इस प्रश्न में आपको एक चीज बहुत ही अच्छी लगेगी, क्या हम साथियों इसमें डिफरेंस तरीके निकालेंगे या किसी और तरीके से। हम यहाँ पे देखेंगे अगर 25 में अगर 7 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 18 आएगा। और अगर इसमें हम घटाएंगे तो 25 का ये दुगना है, और फिर हमारा 11, यानी कि 25, 11 हमारा कितना होता है, 36 होता है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा कितना होता है साथियों डिफरेंस, 61 दुना 122 होता है। और ये हमारा दिया हुआ कितना, हमारा ये डिफरेंस आएगा 60 का। आगे हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह में साथियों क्या आना चाहिए ये हमें बताना है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो हमारा यहाँ पे भी डिफरेंस 18 का, और यहाँ पे भी हमारा कितने का आ रहा है, ये हमारा आ रहा है साथियों 24 का। हमारा ऐसा क्या होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे 210 हो जाए।
अगर हम इसमें भी देखेंगे डिफरेंस तो हमारा कितने का आ रहा है 6 का। अगर यहाँ पे भी हम साथियों 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए 30। अगर ये 30 आ रहा है तो हम यहाँ पे अब जोड़ देंगे 60 और 30 हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। साथियों हम अगर 121 में 90 जोड़े तो हमारा क्या आंसर निकल के आता है देखते हैं। एक होता है 9 2 कितना होता है 11 होता है। अगर एक हम इसमें जोड़ दे तो हमारा कितना होता है 1 1 2 होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर निकल के आया है 211 साथियों हमारा निकल के आया। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों हो जाएगा। ये साथियों ये हमारा हो गया मेथड 1 और हमारा मेथड 2 कौन सा है ये भी आपको बता देते हैं। हमारा राइट आंसर क्या निकल के आया ऑप्शन नंबर बी हमारा 211। अगर हम साथियों इस प्रश्न को दूसरी तरीके से सॉल्व करें कैसे देखिएगा। ये हमारा साथियों किस क्यूब के आसपास है ये आपको पता होगा। तो ये हमारा 8 के आसपास के क्यूब का है। तो अगर 8 के आसपास का क्यूब है तो हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का क्यूब माइनस का 1 बराबर हमारा कितना होता है 7 होता है। और अगर हम यहाँ पे 25 ये हमारा दिया हुआ तो हमारा ये किसके आसपास का क्यूब है ये हमारा 27 के आसपास का है। 3 का क्यूब हमारा कितना होता है साथियों 27 होता है। और 27 में हम कितना घटाएंगे 27 में हम कितना घटाएंगे 2 तो हमारा कितना होता है साथियों 25 होता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे अगर हमारा यहाँ पे 61 है तो ये हमारा किसके क्यूब के करीब होता है ये हमारा होता है साथियों 64 के करीब। इस तरीके के भी प्रश्न साथियों आते हैं इस प्रश्न को इसीलिए हम इसमें इस तरीके से भी आपको सॉल्व करा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कितना है यहाँ पे अगर हम कर दें साथियों 4 का क्यूब तो हमारा कितना आएगा 4 का क्यूब हम करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 64। और साथियों हम 64 में कितना घटाएंगे 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 61 आएगा। हाँ साथियों हमारे यहाँ पे 61 आ गया। अब हम यहाँ पे करेंगे 5 का स्क्वायर तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 5 का क्यूब करेंगे तो हमारा 125 हो जाएगा। 125 में हम कितना घटाएंगे हमने 3 घटाया अब कितना घटाएंगे 4 तो हमारा कितना आएगा 121 आ जाएगा साथियों। हाँ हमारा यहाँ पे साथियों इस तरीके से ये काम कर रहा है। अगर ये काम कर रहा है तो आगे हमारा क्या होएगा ये देखिएगा। हमने 4 के बाद ये 4 हो गया ये 5 हो गया तो आगे हमारा क्या आएगा 6 का क्यूब आएगा। और 6 का क्यूब हमारा कितना होता है 216 होता है। अगर 216 में साथियों हम कितना घटाएंगे हमने यहाँ पे घटाया 3 और यहाँ पे घटाया 4 और यहाँ पे देखिएगा क्रम से हमने यहाँ पे घटाया है। तो हम अब यहाँ पे कितना घटाएंगे 5 घटाएंगे और 5 घटाएंगे तो कितना हमारा आंसर निकल के आएगा 211 साथियों निकल के आएगा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये मेथड हमारा मेथड 2 था। तो ये आपको कैसा लगा अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बता सकते हैं। इस तरीके के साथियों अगर क्यूब के अगर आपको कभी मिल जाए प्रश्न तो आपको अब करने में दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में एक पद लुप्त है दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। और साथियों हमारे यहाँ पे दिए गए हैं ANBO CP DQ और प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पे दिया गया है। साथियों अब हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। हम पहले यहाँ पे प्रश्न को उतारेंगे लिखेंगे AN BO CP D और Q प्रश्नवाचक चिन्ह है तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। साथियों हम इसकी अब नंबरिंग करेंगे। A 1 पे है और यहाँ पे N कितने पे है 14 पे है और यहाँ पे हमारा B कितने पे है 2 पे है और O हमारा 15 पे है। C हमारा 3 पे होता है और यहाँ पे साथियों P हमारा 16 पे होता है और D हमारा 4 पे होता है Q हमारा 17 पे होता है। अगर साथियों हमारा इस तरीके से हमारा आ रहा है तो अब देखिएगा साथियों अगर आप इनके बीच में देख रहे होंगे तो कितने का डिफरेंस है 13 का है और 2 और 15 के बीच में भी 13 का डिफरेंस है। 3 और 16 के बीच में भी 13 का तो 4 और 17 के बीच में 13 हो जाएगा डिफरेंस। अगर साथियों अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक चीज हमारा यहाँ पे कॉमन है 13 का कॉमन है तो क्या हमारा आंसर आना चाहिए ये देखेंगे। हम अब ऑप्शन से चेक करेंगे तो हमारा आगे क्या है ये E और G दिया हुआ है। E हमारा 5 पे होता है और G हमारा कितने पे होता है साथियों हमारा होता है यहाँ पे GEFG होता है तो हमारा यहाँ पे होता है 7। साथियों यहाँ पे हमारा तो 2 ही का डिफरेंस आ रहा है यानी कि ये हमारा गलत है आंसर।
ये अगर गलत है हम इसको गलत कर देंगे। देखेंगे अगला ऑप्शन नंबर बी और उठाएंगे यहाँ पे ई और आर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आर हमारा 18 पे होता है, ई हमारा 5 पे, और इनके बीच में भी डिफरेंस हमारा 13 का दिया हुआ है। साथियों अगर ये हमारे यहाँ पे अगर डिफरेंस 13 का निकल के आया तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों ये हमारा मेथड नंबर 1 है और मेथड नंबर 2 यहाँ पे क्या है ये आपको बताते हैं। इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं पेपरों में, पहचानने का तरीका होना चाहिए और जल्दी से हम इसको कर ले जाएंगे। यहाँ पे अगर साथियों आप देख रहे होंगे 1 है, फिर 2 है और यहाँ पे 3 है, फिर हमारे यहाँ पे 4 है, तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दिया हुआ 14, फिर हमारे यहाँ पे 15, फिर हमारे यहाँ पे 16, तो आगे हमारा दिया हुआ 17, तो हमारा आगे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 5 पे होता है ई, सॉरी 5 पे हमारा होता है ई और 18 पे हमारा क्या होता है, आर साथियों होता है। तो हमारा राइट आंसर हमारा मेथड 2 के हिसाब से क्या निकल के आया, हमारा ई आर हमारा राइट आंसर निकल के आया। मेथड 1 आप लगाएं चाहे मेथड 2 लगाएं, दोनों तरफ से हमारा राइट आंसर निकल के आया क्या, ऑप्शन नंबर बी ई और आर। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, पहले प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न दिया गया है, बस स्टॉप पर एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 7वां है और बी दाईं ओर से 9वां है। फिर यहाँ पे आगे दिया गया है, वे दोनों अपने स्थानों को की अदला बदली कर लेते हैं। अब ए बाईं ओर से 11वां हो जाता है, लेकिन पंक्ति में कितने लोग हैं। साथियों हमें यहाँ पे अगर देखिएगा हमसे क्या पूछ रहा है, पंक्ति में कितने लोग हैं, यानी कि हमें यहाँ पे टोटल बताना है। साथियों अगर हमें यहाँ पे टोटल बताना है तो हमारा प्रश्न बहुत ही आसान हो गया। इस तरीके का अगर प्रश्न आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर आते हैं साथियों तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रश्न हम पे एक बार फिर से पढ़ेंगे। दिया गया है, बस स्टॉप पर एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 7वां है, तो हम यहाँ पे बाईं ओर से ए को कितना कर देंगे, 7वां कर देंगे। तो ए बाईं ओर से छोटा सा बनाएंगे, ए हमारा जो है बाईं ओर से 7वां है साथियों। तो आगे दिया हुआ है और बी दाईं ओर से 9वां है साथियों। तो बी हमारा दाईं ओर से कितना है, 9वां है, तो हम यहाँ पे बी को लिख देंगे और यहाँ पे 9वां हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है, वे दोनों अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं साथियों। ये दोनों जो हैं ए और बी अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं। अब ए बाईं ओर से 11वां हो जाता है, जो ए है साथियों ये हमारा बाईं ओर से 11वां हो जाता है। अगर ए बाईं ओर से हमारा 11वां होता है तो ये हमारा लेफ्ट था, ये हमारा लेफ्ट था और ये हमारा साथियों राइट था। तो ए की पोजीशन क्या है, लेफ्ट से ही दी गई है, तो ए की पोजीशन लेफ्ट से ही दी गई है, तो हमारा हमने यहाँ पे ए लिख दिया और ए को हमने 11 लिख दिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। साथियों अगर आपने यहाँ पे देखा होगा ये जो हमारे बी महाशय हैं ये इन्होंने अपना स्थान नहीं बदला, बी हमारे उसी जगह पर बैठे हैं, कितने पे हैं, 9 पे। अगर इस तरीके से प्रश्न आता है तो हमारा प्रश्न अब बहुत ही आसान हो गया। कुछ लोग साथियों यहाँ पे देखेंगे तो प्रश्न निकालेंगे तो लिखेंगे 11 और 7 और 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 11 और 9 हमारा 20 होता है और 20 और 7 होता है 27 माइनस से करेंगे आएगा 26। और ऑप्शन में भी हमारा कहीं पे नहीं दिया हुआ है। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपका आंसर गलत निकल आएगा। अब इस पेज को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे देखेंगे साथियों, अगर ए हमारा जो है ये 11 आ चुका है और बी हमारे 9 पे ही है, तो हम अब कभी भी जोड़ेंगे तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और यहाँ पे 7 को हम यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे। अगर 7 को नहीं जोड़ेंगे तो हमारा प्रश्न कैसे होगा, ये देखिएगा। यहाँ पे हम 11 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 11 और 9 कितना होता है, 9 1 10 होता है। यहाँ पे 10 लिखेंगे, 10 का 0 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 1 कितना होता है, 2 होता है साथियों। हमने यहाँ पे कितना लिखा, 20 लिखा। अगर यहाँ पे साथियों हमारा 20 आया तो अब प्रश्न को और भी आसान हो गया करने का। हम यहाँ पे 20 लिखेंगे, हमारे टोटल यहाँ पे हो गए 20 और यहाँ पे हमारा दिया हुआ कितना 20 और बहुत बच्चे यहाँ पे बी को टिक कर देंगे और कहेंगे हमारा राइट आंसर हो गया। पर यहाँ पे हमारा बी जो है राइट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी आपको अभी समझाएंगे। यहाँ पे हम करेंगे -1 करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा।
तो हमारा साथियों यहाँ पे कितना हो गया, 19 आया। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। पर साथियों हमने -1 यहाँ पे क्यों किया, ये आप देखिएगा। पहले हमारा साथियों ये जो हमारा ये था, जो हमारा ये 7वें स्थान पे था, और फिर हमारे कितने पे हो गए, 11वें स्थान पे हो गए। यानी कि ये हमारा कितने बार काउंट हुआ, 1 बार और 2 बार। इसीलिए हमने एक यहाँ पे एक को 1 बार माइनस कर दिया। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1 माइनस किया। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आया, 19 हमारा साथियों राइट आंसर निकल के आया, ऑप्शन नंबर सी इसीलिए हमारा राइट आंसर हो गया। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखें। और यहाँ पे हमारा प्रश्न दिया गया है फोर्ज, फॉरगेट, फॉरगो और फॉरगिव और फॉर्मेट। साथियों इस तरीके के प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, और इस तरीके के प्रश्न आपको यूपी पुलिस कहाँ पे पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके के प्रश्न आपको करने आते हैं तो बहुत ही अच्छा है साथियों, क्योंकि ये तो इस तरीके के प्रश्न साथियों बहुत ही अच्छे होते हैं। कैसे होते हैं देखिएगा, आपको समझाते हैं करने का इनका तरीका। यहाँ पे पहला दिया यहाँ पे पहला दिया गया है फॉरगो, फिर यहाँ पे फॉरगेट, फिर फॉरगो और फॉरगिव और फॉर्मेट। साथियों आप इस प्रश्न को करेंगे तो देखिएगा, हम यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से इस प्रश्न को करते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है FOR 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 और FOR FOR। साथियों यहाँ पे पांचों में FOR हमारा यहाँ पे कॉमन हो जाता है। अब आगे हमारे यहाँ पे आगे क्या कॉमन होता है ये भी देखिएगा। फिर यहाँ पे G है, फिर यहाँ पे भी G है, और यहाँ पे भी साथियों G है, और यहाँ पे हमारा M है। तो हम क्या यहाँ पे M रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्योंकि साथियों G है। पर यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, M है, तो M नहीं रखेंगे, क्योंकि आगे G के बाद हमारा यहाँ ये नहीं, दूसरा कलर लेंगे। जी के बाद हमारा आगे दिया हुआ है ई, फिर यहाँ पे देखिएगा ई है, फिर हमारे यहाँ पे ओ है, फिर यहाँ पे आई है। साथियों अगर इस तरीके का है तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा शब्दकोश में, हमारा शब्दकोश में सबसे पहले हमारा 1 नंबर आएगा। तो हम यहाँ पे 1 नंबर लिख देंगे। आगे हमारा क्या सॉल्व होगा ये देखिएगा, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 हमारा आ गया। उसके बाद साथियों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ई के बाद टी और ओ में हमारा सबसे पहले क्या आता है, तो हमारा सबसे पहले आता है GEFGHIKLMNOPQRST। तो हमारा क्या आएगा साथियों, सबसे पहले हमारा यहाँ पे आना चाहिए ई आएगा, क्योंकि साथियों यहाँ पे GE दिया हुआ है। तो हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे दूसरा लिख देंगे। अगर हमने यहाँ पे दूसरा लिख दिया तो हमारा ऑपरेशन और भी आसान हो गया। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा आपको राइट आंसर भी हमारा मिल जाएगा। अगर हमारा साथियों आप देखेंगे तो राइट आंसर मिल गया होगा। तो हमारा क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो रहा है, क्योंकि साथियों यहीं पे हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। और यहाँ पे देखेंगे पहला दूसरा ये देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं, और आगे हमें प्रश्न भी सॉल्व करने की नहीं जरूरत है, पर हम यहाँ पे पूरा प्रश्न सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या हमारा राइट आंसर हो रहा है। देखेंगे पहला और दूसरा हमारा निकल के आ गया साथियों, क्योंकि हमारा ई है फिर, और GE के बाद हमारा यहाँ पे खत्म होता है, तो इसलिए हमारा G आ गया। और उसके बाद साथियों अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे फिर हमारे पास ये हमारे ये 2 खत्म हो गए। उसके बाद हमारा यहाँ पे O है, फिर हमारा यहाँ पे I है। तो हमारा साथियों यहाँ पे क्या आएगा, पहले आता है I, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, फिर हमारा आ जाएगा 3, फिर हमारा आखिरी में हमारा बचता है 5। तो हमारा ये ये नंबरिंग किस ऑप्शन में दी हुई है, 1 2 4 3 5 हमारा दिया हुआ है साथियों, 1 2 4 3 5। साथियों ये हमारा राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों हमारे यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित प्रश्नवाचक को चुनिए। अगर यहाँ पे हमें प्रश्नवाचक को चुनना है तो कैसे चुनेंगे ये भी देखिएगा। हमारा यहाँ पे दिया गया है साथियों HAND हैंड, फिर आगे हमारा दिया गया साथियों JBPE हमारा दिया गया है। आगे हमारा दिया गया है साथियों
PALM। तो साथियों और हमारे यहाँ पे आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। अगर साथियों हमारे यहाँ पे आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है तो अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। साथियों हम यहाँ पे सबसे पहले अपना यहाँ पे प्रश्न उतारेंगे और प्रश्न हमारा क्या दिया गया है HAND। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HAN और D। साथियों जब कभी भी ये रेशियो वाले इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो और भी ये आसान होते हैं। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे J, फिर B आ जाएगा, फिर हमारा इसके नीचे P आ जाएगा और यहाँ पे E आ जाएगा। साथियों हमने यहाँ पे ये लिख लिया और हम यहाँ पे अब इससे पहले हम यहाँ पे इनकी काउंटिंग करेंगे। H हमारा होता है 8 पे, A हमारा 1 पर होता है, N हमारा 14 पे होता है और D हमारा 4 पे होता है, E 5 पे होता है, P 16 पे होता है, B 2 पे होता है, तो J हमारा कितने पे होता है 10 पे होता है। साथियों अगर हमारा यहाँ पे J 10 पे होता है तो और भी हमारा दिखेगा, आसान हो गया प्रश्न करने का, क्योंकि अल्फाबेटिकल में आपको देर लगती है और यहाँ पे हमने नंबरिंग कर ली, बहुत ही आसान हो गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 8 और 10 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस यानी कि प्लस का 2 हो रहा है और A हमारा 1 पे और यहाँ हमारा B 2 पे, तो हमारा कितने का डिफरेंस हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। और यहाँ पे 14 और 16 में साथियों कितने का डिफरेंस आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है। और यहाँ पे D 4 पे, E 5 पे, तो हमारा यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, प्लस का साथियों 1 हो रहा है। अगर हमारा यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है तो और भी हमारा प्रश्न आसान हो गया। अब हम देखेंगे क्या ये तरीका हमारा PALM में हमारा काम आ रहा है। अगर काम आ रहा है तो हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे P, हम प्रश्न नोट कर लेंगे पहले, PALM पाम, और पाम को अब कैसे करेंगे ये देखिएगा। P हमारा कितने पे होता है, 16 पे होता है। अब यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, प्लस का 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 18 आएगा। साथियों अगर हमारा यहाँ पे 18 आएगा तो हमारा 18 पे क्या दिया हुआ है, हमारा 18 पे दिया गया है 18 पे हमारा आएगा R आएगा। साथियों अगर R से शुरू होता है तो हमारा ऑप्शन नंबर C हमारा साथियों गलत होता है, क्योंकि ये हमारा Q से शुरू होता है। अब अगला हमारा दिया हुआ है A, तो A में हमें कितना जोड़ना था साथियों, प्लस का 1 जोड़ना था। अगर एक पे होता है तो एक हम जिसमें जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साथियों अगर हमारा 2 हो जाएगा तो 2 पे हमारा क्या आता है, B आता है। हम यहाँ पे B लिख देंगे। उसके बाद हमारा आता है L, तो L हमारा कितने पे होता है साथियों, L हमारा होता है 12 पे, क्योंकि J हमारा 10 पे होता है, J के L हमारा हो गया 12 पे। तो अब हमें यहाँ पे कितना जोड़ना था, 2, तो हमारा 2 कितने पे आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14। तो 14 पे हमारा क्या होता है साथियों, यहाँ पे N होता है, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, N लिख देंगे। ये B होगा, ये हमारा N हो गया। और आगे साथियों अगर आप देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे N दिया हुआ है, ये इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। आगे दिया हुआ है M, तो M के बाद हमें कितना जोड़ना था, M हमारा होता है 13 पे, हमें अब कितना जोड़ना था 1, तो हमारा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और अगर 14 आ जाएगा साथियों तो अब हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पे N हो जाएगा, क्योंकि 14 पे हमारा N होता है। और ये हमारा किस में दिया हुआ है, RBNN हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा साथियों राइट आंसर दिया हुआ है। यानी कि हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या निकल के है, ऑप्शन नंबर डी हमारा RBNN हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे किया, हमने यहाँ पे प्लस का 2 किया और प्लस का 1 किया, प्लस का 2 किया और प्लस का 1 किया, इसीलिए हमारा राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा निकल के आया है। साथियों ये प्रश्न हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं, ये आपके लिए HW है और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपको रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इस रीजनिंग की क्लास से रिलेटेड आप कुछ भी सलाह देना चाहते, अगर देना चाहते तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस कमेंट को अच्छे से देखेंगे। तो आपको हमारी अगर रीजनिंग की क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।